कभी सोचा है जब एक रेलगाड़ी के अंदर दो इंजन लगाए जाते हैं तो उन दोनों इंजनों की स्पीड और ब्रेक का तालमेल कैसे किया जाता है? किस प्रकार ये सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों एक ही स्पीड से चलें और ब्रेक लगाने पर दोनों इंजन में ब्रेक लगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेल के उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से एक रेलगाड़ी के अंदर जब दो इंजन लगे हुए होते हैं तो दोनों का तालमेल सही तरीके से कैसे बिठाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कई बार एक ट्रेन के अंदर दो इंजन लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर एक ट्रेन में दो इंजन की ज़रूरत क्या है, क्यों लगाने पड़ते हैं। तो इसका पहला कारण ये हो सकता है कि रेलगाड़ी में ज़्यादा भार हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ट्रेन को ज़्यादा पिकअप की ज़रूरत हो ताकि ट्रेन जल्दी से हाई स्पीड प्राप्त कर ले। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि ट्रेन के रास्ते में तीखी चढ़ाई हो, क्योंकि तीखी चढ़ाई से ट्रेन का जो प्रभावी वजन है वो 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, जिसके लिए हमें एक ही ट्रेन के अंदर दो इंजन की आवश्यकता पड़ती है। हमें उस ट्रेन में दो इंजन लगाने पड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने ट्रेन के अंदर दो इंजन लगा दिए तो ये साइमल्टेनियसली काम कैसे करेंगे। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एक ही ट्रेन के अंदर 3-3 इंजन भी लगाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2 या 3 इंजन अगर एक ट्रेन में लगा दिए जाते हैं तो इनको हम नियंत्रण कैसे करेंगे? कैसे इन तीनों इंजन का एक्सेलरेशन बराबर रखा जाएगा? कैसे इनको बढ़ाया जाएगा स्पीड को? और कैसे जरूरत पड़ने पे बराबर ही इनमें ब्रेक लगाई जाएगी? इसको एक उदाहरण की तरह से समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ट्रेन के इंजन की जगह पर दो कार हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उसके आगे पीछे चल रही हैं। अब अगर आगे वाली कार के अंदर पहला गियर लगाया जाएगा तो पीछे वाली कार में भी पहला गियर होना चाहिए। अगर आगे वाली कार में 5th गियर लगाया जाएगा तो पीछे वाली कार में भी 5th गियर होना चाहिए। अगर आगे वाली कार में हल्की ब्रेक ली जाएगी तो पीछे वाली कार में भी हल्की ब्रेक लेनी है। और अगर आगे वाली कार में कस के ब्रेक ली जाएगी तो पीछे वाली गाड़ी के अंदर भी कस के ब्रेक लेने की आवश्यकता है। मतलब आगे वाली जो कार है वो लीड कर रही है और पीछे वाली जो कार है वो उसको फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो आगे वाली कार के अंदर लगाया जाए, जो उसको लीड कराएगा और पीछे वाली कार जो है उसको फॉलो करेगी। रेल में इस तकनीक को मल्टी यूनिट MU ऑपरेशन कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेल में तकनीकी तौर पर इसे मल्टी यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। इसके लिए इंजन में दोनों तरफ मल्टी यूनिट खांचे बने हुए होते हैं जो मल्टी यूनिट कपलर द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मल्टी यूनिट कपलर के द्वारा दोनों इंजन के एक्सीलरेशन के तार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हॉर्न या हेडलाइट, दिशा परिवर्तन, इंजन, सैंड आदि के तार भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। कुल मिला के इसके अंदर 27 पिन होती हैं। इस तरीके से हम 27 तरह के नियंत्रण इस कपलर के माध्यम से कर सकते हैं। ब्रेकिंग के लिए ब्रेक पाइप आम डिब्बों की तरह जुड़े रहते हैं। इसके बाद आगे वाले इंजन के स्विच को लीड पर डाल देते हैं और पीछे वाले इंजन को फॉलो पर या कह सकते हो ट्रायल पर डाल देते हैं। फिर क्या, इस तकनीक की मदद से आगे वाले इंजन में जो भी कुछ होगा वही पीछे वाले इंजन में अपने आप होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो जिज्ञासावश हमारे माइंड में कभी कभी उठते रहते हैं कि जब एक रेलगाड़ी के अंदर दो इंजन लगे हुए हैं तो क्या पीछे वाले इंजन के अंदर भी ड्राइवर होता है? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे वाले इंजन के अंदर ड्राइवर नहीं होता। वहाँ पर एक सिर्फ असिस्टेंट होता है जिसका काम होता है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे आग वगैरह लग जाती है,
तो उस पे ध्यान देने के लिए, उसको बुझाने के लिए वहाँ पर एक असिस्टेंट को रखा जाता है। पीछे वाले इंजन में किसी ड्राइवर का या उसके असिस्टेंट का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो जो इंजन है वो सिर्फ फॉलो कर रहा है, उसको लीड तो आगे वाला इंजन कर रहा है। आगे वाले इंजन में ही ड्राइवर का होना जरूरी है। दोस्तों, जिज्ञासावश उठने वाला क्वेश्चन नंबर 2 कि एक रेलगाड़ी के अंदर हम कितने ट्रेन के इंजन जोड़ सकते हैं। कभी कभी माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एक रेलगाड़ी के अंदर अधिकतम 4 इंजन जोड़ सकते हैं। 4 इंजन मिलकर एक रेलगाड़ी को खींच सकते हैं। दोस्तों, जिज्ञासावश उठने वाला क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या ट्रेन के इंजन के अंदर टॉयलेट होता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर सिर्फ 10% इंजन ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। 90% इंजन हमारे देश में ऐसे आज भी काम कर रहे हैं जहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत जो महिला ट्रेन ड्राइवर हैं उनको पेश आती है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी भी ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में जो ट्रेन के ड्राइवर हैं और ख़ास तौर पर जो महिला हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जब नेक्स्ट स्टेशन आएगा तभी जाकर वो टॉयलेट यूज़ कर सकती हैं। कई बार स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि जब महिला ड्राइवर जिसकी ड्यूटी रेलगाड़ी में ना होकर मालगाड़ी में होती है और मालगाड़ी कई बार सुनसान जगहों से गुजर रही होती है और कई बार सिग्नल खराब होने से या ट्रैक खराब होने से मालगाड़ी को बीचों बीच छोड़ दिया जाता है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हाई स्पीड ट्रेन को रास्ता देने की वजह से भी मालगाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में टॉयलेट ना होने की वजह से महिला ड्राइवर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कई बार रेल मंत्रालय को भी शिकायत भेजी गई है कि ट्रेन के इंजन के अंदर टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, बट अभी तक सिर्फ 10% में ही ये पूरा हो पाया है। इसके साथ ही महिला ड्राइवर को एक परेशानी और भी है कि अगर वो स्टेशन पे चली भी जाती हैं तो उनके लिए कोई रिजर्व टॉयलेट नहीं है। वहाँ पर उन्हें जो है जेंट्स टॉयलेट का ही यूज़ करना पड़ता है, जो कई बार काफ़ी शर्मिंदगी भी पैदा करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम रेल मंत्रालय को एक मैसेज देना चाहते हैं कि महिला ड्राइवर का ख्याल रखते हुए उनको ट्रेन के अंदर, खास तौर पे ट्रेन के इंजन के अंदर उनको एक रिजर्व बाथरूम प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ स्टेशन पर भी उनको एक रिजर्व बाथरूम मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे को बहुत मोटिवेट करता है, तो हमारे मोटिवेशन को बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।